एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी आना है और एसएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने कंप्यूटर की क्लासेस 2-3 लेक्चर डिटेल में और उसके अतिरिक्त एमसीक्यूज़ भी डाले हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए। हम कंप्यूटर की, मेरा उद्देश्य ये है कि जो यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी, पटवारी और यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ामों में जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वही का वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो घटना चक्र में जो दिए हुए हैं वो आपको लगाना है और पूरे के पूरे याद करना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर आंकड़ों को क्या करता है? प्रोसेस करने का यंत्र, प्रोसेस करने का कार्य करता है। फिर डेटा क्या होता है? तो डेटा कुछ भी हो सकता है, जो असिद्ध तथ्य हैं या कुछ नंबर्स हैं या फिर जो स्टैटिकल है वो डेटा है। तो ये सब क्या कहलाता है? जिससे हमें मीनिंगफुल, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम नंबर है, कुछ मीनिंग होना चाहिए उसका, तो वो डेटा के अंतर्गत आता है। और सूचना क्या होती है? जब डेटा प्रोसेस हो जाता है। ये आपको 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि सूचना क्या है, इसको लिखिए। तो जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा इसको। तो जब वही डेफिनेशन बताइए, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेन जो हमारा उद्देश्य है वो एमसीक्यू सॉल्व करना है। लेकिन आपको एमसीक्यूज तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। बिट क्या होता है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। यह मेमोरी में एक बाइनरी नंबर के रूप में 0 और 1 के रूप में होती है। ये आपको पता होगा, बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1 होते हैं। और बिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है। फिर बाइट क्या होता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई बाइट होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की बोर्ड से कंप्यूटर कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, चाहे वो कोई शब्द हो या फिर वो कोई नंबर हो या कोई विशेष चिन्ह हो, तो इस तरीके से वो क्या है? ASCII कोड द्वारा संचित होते हैं। और ये ASCII कोड 8 बिट का बना होता है। इस प्रकार क्या है? 8 बिट से मिलकर क्या बनता है? एक बाइट बनता है। यही पूछा गया है क्वेश्चन कि 8 बिट इज इक्वल टू व्हाट बाइट। तो याद रखना है कि 1 बाइट। ओके, BITE होता है, याद रखिएगा इसको। फिर ये क्या बताया गया है? रोम क्या है, रैम क्या है, इनके बारे में भी, रैम क्या है इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो रोम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मेमोरी में भंडारित डेटा, मतलब स्टोरेज डेटा या इंस्ट्रक्शन है, उनको ना तो हटाया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है? स्टोरेज किया जा सकता है। अन्य सूचना या डाटा को वहाँ भंडारित किया जा सकता है। तो ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि रोम कैसी मेमोरी होती है? स्थायी होती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी क्या क्या होता है? जो रोम में यदि कोई इन्फॉर्मेशन, आप सीपीयू में काम कर रहे हैं और मान लीजिए लाइट चली गई, तो रोम में जो जो डेटा है वो क्या रहेगा? स्टोरेज रहेगा। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल होती तो डेटा चला जाता, लेकिन जो रैम होती है वो क्या होती है? रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो याद रखिएगा कि नॉन वॉलेटाइल रूप में रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं क्या होती हैं? संग्रहित होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। और ये किस सिस्टम, किस प्रोग्राम के रूप में, मतलब किस प्रोग्राम में संचित रहती हैं? तो जो BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस प्रोग्राम में क्या होता है? चिप में जो सूचनाएं हैं वो संग्रहित रहती हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बाह्य स्मृति, मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में यदि हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत अधिक सूचनाएं हो जाती हैं, डेटा अधिक हो जाता है, तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये तो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, इसको हम अलग से लगा रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क है, CD-ROM है, DVD है, पेन ड्राइव है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
फिर ये बताया गया है, जैसे आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। फिर डीवीडी है, फिर पेन ड्राइव है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे डिवाइस का बताया गया है क्या क्या होते हैं। फिर इनपुट आउटपुट यूनिट, आई होप कि आपको ये सब तो आता ही होगा। इनपुट यूनिट क्या होती है, जिनको हम, जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, तो इनको क्या करते हैं हम, इनपुट करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस होती है। और आउटपुट मतलब जो आपको आउटपुट दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कोई आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो आपको प्रिंट क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में मिलेगा। या प्लॉटर है, मॉनिटर पे आपको सब कुछ दिखाई देता है, तो ये आपको बाहर ही दिखाई दे रहा है ना, इसलिए क्या होगी, ये आउटपुट डिवाइस होगी। याद रखिएगा, आपको सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल सकता है कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम होते हैं, इनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। सिस्टम कंप्यूटर ऑलरेडी इनबिल्टेड होते हैं, याद रखिएगा इसको, और ये इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन मतलब इनको किसी हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो इस तरीके से हम इसको अलग से क्या करते हैं, एप्लीकेशन के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर के द्वारा क्या है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है, जिसे क्या कहा जाता है, मशीनी भाषा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है। यह केवल 1s और 0s मतलब 1 और 0 जो बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी नंबर में 1 और 0 के फॉर्म में ही क्या करता है, वो भाषा को समझता है और फिर हमें कन्वर्ट करके बताता है। फिर जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी जनरेशन कब कब है। जैसे फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, फिर 1956 से 63, 64 से 71, 71 से वर्तमान, और अभी चल रही है जो अभी फ़ोन आने वाले हैं, आ भी चुके हैं। 5G लॉन्च हो गया है, कब हो गया है, 1 अक्टूबर 2022 को। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आईसी चिप किस जनरेशन में आया था, तो थर्ड जनरेशन में आया था। वेरी लार्ज स्केल आईसी चिप कब आया था, तो फोर्थ जनरेशन में आया था। माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, तो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर रैम के बारे में बताया गया है, तो रैम हम पढ़ चुके हैं कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जिन प्रोग्रामों सूचनाओं पर कंप्यूटर कार्य कर रहा है वो उसी से पता चलेगा। चलिए अब हम फाइनली एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपको याद रखना है। और सबसे अच्छी बात है ये आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछा गया है, ताकि आपको ये ना हो कि मतलब सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, क्या पता ये क्वेश्चन कहीं पूछे भी गए हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए घटना चक्र से है, घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। व्हाट इज मतलब G जो है वो किसके लिए डिनोट कर रहा है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या फिर गूगल। तो याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 1G 2G, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन, टू जनरेशन, तो यहाँ पर G फॉर है जनरेशन, याद रखिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव अभी हमने पढ़ा था कि पेन ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसको भी आपको बन ही जाएगा। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों जैसे लगेंगे, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही जो हाँ है क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, इनमें से कोई नहीं पूछा। अब जैसे नहीं है पूछा है तो आप फर्स्ट से उस पर सर्कल लगा लीजिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि पेपर में जल्दी जल्दी में हम नहीं है पढ़ना भूल जाते हैं और हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस है और टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आंसर क्या होगा। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो देखिए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, एक भी पता है तो आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कीबोर्ड तो क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद में क्या पूछा है? सारी पूछा है कि समूह में पूछा है, तो याद रखिएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सब क्या हैं? ये आउटपुट डिवाइस हैं। एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स एग्जाम का। ये आपको इनपुट डिवाइस दिए गए हैं एक साइड पे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। और मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। फिर आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आंसर है कीबोर्ड। अब डिपेंड करता है, अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया है कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसमें आंसर माउस आ जाएगा। निम्नलिखित में से माउस बॉडी की लगभग 40 वर्ष बनाई गई पूर्व, मतलब जो 40 वर्ष पूर्व जो मतलब बनाया गया था कीबोर्ड, सॉरी माउस, वो किससे बनाया गया था? तो लकड़ी का माउस यूज़ किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। वह पृष्ठ या वह पेज जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इसी को ग्रह पेज लिखा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? होम पेज कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, एमपीपीएससी 2015 में यह प्रश्न आया था। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त ये पहले भी एमपीपीएससी पूछ चुका है कि अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? बुकमार्क करते हैं। आपने भी किया होगा कि अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी है और इम्पोर्टेंट लग रही है तो हम उसे बुकमार्क कर लेते हैं। तो इंटरनेट ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क किसी पेज के पते को सहेजने की एक विधि होती है ताकि हम जल्दी से फिर से उसी पेज पर जा सकें। इंटरनेट सिस्टम किस टेक्निक पर काम करता है? तो आपने देखा होगा इंटरनेट सिस्टम में बहुत सारी मतलब कनेक्टिविटी की मेथड है, जैसे बस होती है, एक स्टार मेथड होती है, एक ट्री मेथड होती है और एक रिंग होती है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए अभी कि जो इंटरनेट सिस्टम होता है वो ट्री टेक्निक पे काम करता है। ट्री टोपोलॉजी कहलाती है, ट्री टोपोलॉजी पे काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग के रूप में कार्य करता है। पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। टेलीफोन प्रणाली में जैसे ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है, जबकि जो इंटरनेट होता है उसमें पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो एमएस डॉस जो है कब आया था? 1981 में आया था, इसको याद रखिएगा। फिर ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए जो ब्लूटूथ होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है, जबकि जो वाईफाई होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। तो आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कम होती है। अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे की ज़्यादा दूरी पे जा रहे हैं तो वहाँ पर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वाईफाई क्या है? वाईफाई जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक कार्य कर सकता है। ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है? तो अगर आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं नेटवर्क में, जिसमें सबसे नीचे जो परत होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। सबसे नीचे, इसमें नीचे से शुरू करते हैं, पहले फिजिकल लेयर होती है, फिर इसके बाद में डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है। तो इसको याद रख लीजिए आप कि फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में डाटा लिंक लेयर होती है।
तलाश क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तलाश क्या है। तो एक इंटरनेट पर मल्टीमीडिया पोर्टल एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDOC द्वारा संचालित। सिंपली समझिए कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि क्या होती है, क्या आपको पता है? तो देवनागरी लिपि का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा डाटा, तो ये तो इंग्लिश हो गया DATA, लेकिन अगर मुझे इसे देवनागरी में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देवनागरी लिपि होगी। तो देवनागरी लिपि में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जो किसने बनाया है? CDEC ने बनाया है। याद रखिएगा क्या नाम है? तलाश। तो इस तरीके से जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनते हैं, कोई नया सुपर कंप्यूटर बनता है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। फिर अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये क्या है? ये CDEC का फुल फॉर्म है। ये प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDEC? CDEC होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है CDEC ने चोरी की निगरानी के लिए? तो नयन के द्वारा क्या किया जाएगा? निगरानी रखी जाएगी। याद रखिएगा इसको, CDEC ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को बन ही जाएगा कि ये सब क्वालिटी सुपर कंप्यूटर की है। विश्व का द्रुततम का मतलब होता है, बहुत ही टिपिकल हिंदी है, हाईएस्ट, मतलब बहुत अधिक स्पीड वाला। याद रखिएगा कि सबसे अधिक स्पीड वाला कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। तो मतलब जो सुपर कंप्यूटर होता है या जो बहुत ही अधिक तेज कंप्यूटर होते हैं, वो कितनी स्पीड तक कार्य कर पाते हैं? तो 10⁻12 संक्रिया प्रति सेकंड। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा। 1996 की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इंटेल था, जिसका निष्पादन 1 टेराफ्लॉप था। याद रखिएगा, वर्तमान में तो अभी समिट था और इसके पहले भी ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको रिसेंट अपडेट करके जाना पड़ेगा। विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, तो इसका आंसर था तेहाने 1A, जो चाइना का सुपर कंप्यूटर था। फिर सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, ये मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो ये चाइना का है। इस तरीके से जापान ने भी बहुत तेज वाला सुपर कंप्यूटर बनाया था, USA ने बनाया था। तो ये सब आपको जो है वो रिसेंट वाले ये याद करने पड़ेंगे। अब ये Y2K समस्या क्या है? देखिए, ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत अधिक चर्चा में था। जिस ईयर पे ये आया था, तो सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। Y2K क्या हुआ था कि ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन ढूंढना। क्या हुआ था कि सन 2000 के आगमन से पूर्व ये दहशत हो गई थी कि सन के आखिरी दोनों शब्द यदि शून्य हो जाएंगे तो कहीं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली इससे अफेक्टेड ना हो जाए। इस समस्या के निदान करने के लिए भारत भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी, जिसे क्या कहा गया था? Y2K समस्या कहा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इस शताब्दी वही पूछा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर से रिलेटेड घटनाएं थी Y2K, MPPSC ने एक क्वेश्चन पूछा है 1997 के एग्जाम में। फिर पूछा है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर है? तो वो क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो अब तो माइक्रो कंप्यूटर आपने देखे होंगे, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर में डिजिटल घड़ी में कंप्यूटर जो यूज़ होता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर टाइप होता है। फिर लेज़र में जो प्रिंटर होता है, मतलब निम्न लेज़र किस्मों में कौन से लेज़र प्रिंटर प्रयुक्त होते हैं? तो सेमीकंडक्टर लेज़र, इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसको याद रखिएगा। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है।
इसमें जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर की सीरीज में आते हैं। WWW, ये क्वेश्चन तो आप बचपन से देख रहे होंगे। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम वर्नर ली। इनका नाम आपको याद ही रखना है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, जिसमें क्या होता है, जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली होती है। कब कब खोज की गई थी इसकी? तो 1989 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? टिम बर्नर ली। इनका नाम याद रखना है आपको। वही क्वेश्चन पूछा है WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन देखिए कंटिन्यू 4 एग्जाम में पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से सूचना सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? तो प्रोटोकॉल भी होता है, आर्चरी भी होता है, लॉगिन होता है, ऑल ऑफ दीज, तो सारे शब्द यूज होते हैं। फिर डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है, तो सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। प्रोटोकॉल वह समूह है जो सभी ट्रांसमिशन, एक्सचेंज, इंटरनेट एक से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो टीसीपी/आईपी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। जब आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट की जानकारी कैसी होती है? इंटरनेट हमने पढ़ा था कि ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, तो पैकेट के रूप में होती है। तो टीसीपी क्या करता है? इसी तरीके के पैकेट बनाता है, उनको अरेंज करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी पैकेट गुम ना हो जाए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट के फॉर्म में है, तो वो कहीं से भी डिसकनेक्ट ना हो। इस तरीके से इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। और ये आईपी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को सही जगह तक पहुंचा देती है। फिर साइबर लॉ में डीओएस क्या होता है? याद रखिएगा, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर बात की जा रही है साइबर लॉ की। तो डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें वो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो पहला आपको ऑप्शन दिया जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन इस साइबर लॉ पे आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ पर साइबर लॉ की बात चल रही है, तो यहाँ पर डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? डिनायल ऑफ सर्विसेज। इस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। स्पैम किस विषय से संबंधित हैं? तो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक या ईमेल का वर्णन करता है? तो जो एस स्पैम होता है वो क्या करता है? अवांछित ईमेल के बारे में बताता है। अगर किसी के पते पर, मतलब किसी के निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही मेल सेंड किया जा रहा है, तो इसे कहा जाता है ईमेल बॉम्बिंग। मतलब एक तरीके से ईमेल की बमबारी कर देना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। फिर WWW वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ये नाम भी याद रखना है आपको। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? तो साइबर स्पेस तो होगा, अपलोड भी होगा, मॉडेम भी होगा, लेकिन ऑप्टिकल स्टोरेज ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? तो लॉगिन, पासवर्ड, मॉडेम ये सब होता है, लेकिन पिनाका इससे रिलेटेड नहीं है। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर है, तो इसको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जैसे याहू, गूगल, MSN ये सब क्या है? तो ये इंटरनेट साइट हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे परिचित हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो जो क्रोम ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं वो किसका है? वो गूगल का ब्राउज़र है, और उसे किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रोम गूगल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, याद रखना है ये। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो ओपेरा, गूगल एप्स, विवोल्डी या मोजिला फायरफॉक्स। तो याद रखिएगा जो गूगल ऐप है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी वेब या सर्वर पर जो भी चित्र है, संगीत है या अन्य जानकारियाँ आपको इंटरनेट पर प्रयुक्त कराता है। जैसे ओपेरा, विवोल्डी, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि जो गूगल ऐप है वो क्या है? वो ब्राउज़र नहीं है। वेब क्रॉलर को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। फिर कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस के क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे कंप्यूटर वायरस के नाम याद होने चाहिए कि कंप्यूटर वायरस क्या है। एक्चुअल में जो वायरस भी होता है वो प्रोग्राम ही होता है जो आपको क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो जैसे फफूंद है, बैक्टीरिया है, IC 7344 है, तो ये सब नहीं होता है। कंप्यूटर जो वायरस होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का क्या नाम था? तो परम नाम था। परम के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि परम क्या है? एक मिनट। परम सुपर कंप्यूटर था, सबसे पहला था जो, वो सीडेक ने बनाया था। और याद रखिएगा कि परम की पूरी सीरीज़ है, अभी हम करंट अफेयर में भी डेली डिस्कस करते हैं। जैसे परम शक्ति है, परम गंगा है, परम अनंत है, तो ये सब पूरा सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ है परम नाम की। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भटनागर जी को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और ये विजय भटनागर जी ही थे जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था। इनका नाम याद रखना है। फिर जो बार्क है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो बार्क ने अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया था। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। फिर परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था, क्योंकि जो सीडेक है, सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, उसने क्या बनाया था? परम श्रृंखला के कंप्यूटर का निर्माण किया था। ई कॉमर्स कंपनी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला साइबर लॉ के लिए जो ई कॉमर्स का कानूनी ढांचा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कब आया था? तो सन 2000 में IT एक्ट आया था। याद रखिएगा इसको। कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, VIRUS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। आप याद कर लीजिए और 2-3 लोगों से पूछ लीजिए या 2-3 को याद करा दीजिए तो आपको एकदम याद हो जाएगा। वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेयर होता है। ये संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप हर क्वेश्चन में देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, और कितने सारे क्वेश्चन तो रिवाइज भी कंटिन्यू होते रहते हैं। तो आपको ये MCQs की सीरीज़ कैसी लग रही है कि आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं? अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारे MCQs हैं हर चैप्टर के, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ये जो कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट हैं ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में यदि कम मार्क्स भी आते हैं तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।